नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे लाडली बहनों के स्वावलंबन की। दरअसल मध्य प्रदेश में आज के प्रदेश की लाडली बहनों के लिए खुशियों की का दिन रहा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेहर से योजना की राशि 1500 रुपए तो उनके खातों में ट्रांसफर की ही। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर योजना की राशि के साथ 250 रुपए की शगुन राशि भी प्रदान की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहनों और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश की बहनों के चेहरे पर मुस्कान और उनके जीवन में खुशहाली सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि सरकार ने 3000 रुपए देने का जो वादा किया प्रदेश की बहनों से जो किया था वो कब पूरा होगा। लाडली बहनों को सौगात है और सियासत भी है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में, अब तो करोड़ों में 1,25,00,000 बहनें जोरदार ताली बजाए। इतना अच्छा हमारा भाग्य है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने मेहर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों के खातों में 2148 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। साथ ही बहनों को रक्षाबंधन के शगुन की राशि हर लाभार्थी के खाते में 250 रुपए पहुँची। सरकार का कहना है कि लाडली बहना योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि छोटी छोटी जरूरतें बड़े सपनों की राह में कभी रुकावट न बने। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के जीवन में संबल और आत्मनिर्भरता का आधार बन रही है, क्योंकि सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, साथ निभाने से होता है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने सभी बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, आज आपके बीच जिस बात को महसूस कर रहा हूँ वो बहुत पुराना गाना है। हमारे बीच अपने बहनों और भाइयों के बीच ये प्रेम का धागे से जीवन भर का संबंध, मेरी अपनी सरकार के साथ आपका जो संबंध है वाकई वो अद्भुत है। मैं आज आपके बीच सच में राखी के माध्यम से हर साल हर महीने जो आपके खाते में राशि आ रही, जिसके आधार पर हमारा आपका जो प्रेम का संबंध बना, हमारी पार्टी एक बार जो वचन देती है उसको निभा करके चलने में विश्वास करती है। आज 250 रुपए हर सावन के महीने में हमारी नियमित राशि के अलावा 250 रुपए की राशि हम अलग से डालते हैं। ये हमारा अपना बहनों को ये सावन का उपहार देते, रक्षाबंधन का जोरदार ताली बजा करके अपने इस नए उपहार का हमको भी आशीर्वाद दो। और आप सबको भी निवेदन करता हूं, ये राशि जब आपको मिले तो एक भाई के लिए एक आध मिठाई का टुकड़ा आप अपने भाई को खिलाना और माथे पे कंकु रोली लगाना, समझो मेरे को लग जाएगी, मैं आपका आशीर्वाद मान लूंगा, इतना ही पर्याप्त। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा और योजना के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूहों की बहनों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। के त्योहार पर मुख्यमंत्री जी ने 1500 रुपए के साथ साथ 250 रुपए अतिरिक्त दिए हैं, उसकी बहुत बहुत खुशी हुई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन पर 250 की अतिरिक्त राशि मिलने से हमें बहुत खुशी हुई। हमारे खाते में कुल 1750 रुपए आएंगे। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। जहां एक और मेहर की धरती से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनों को सौगात दी है। योजना की राशि जारी होने के साथ ही प्रदेश की महिलाओं के चेहरे पर फिर मुस्कान नजर आई है। तो वही कांग्रेस पूछ रही है, बहनों से 3000 देने का वादा किया था वो कब पूरा होगा। देखिए, लाडली लक्ष्मी बहना के लिए ये कॉन्सेप्ट, इस फार्मूले को हम लेकर के आए थे, लेकिन हमारा प्रोग्राम मुफ्त बांटना नहीं था। हमारा प्रोग्राम यह था कि लाडली बहना के लिए जो राशि जाएगी वो खाली 1200-1500 नहीं जाएगी, 3000 की राशि जाएगी
और उसके लिए मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना था। आप लाडली लक्ष्मी को लेकर के आए, लाडली बहना को लेकर के आए, लेकिन आपने प्रदेश की संसाधन बनाने की दिशा में कोई काम नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ कि 5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में मध्य प्रदेश सरकार चली गई। और ये एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में वो स्थिति आने वाली है कि बैंक डिफाल्टर हो जाएगी सरकार। आने वाले समय में तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिनों में जब सरकार के पास पैसों की तंगी होगी, जब कर्ज से ज़्यादा ब्याज बढ़ जाएगा, तब कहाँ से दोगे आप? आपकी इच्छा शक्ति नहीं है कि आप इस प्रदेश में आर्थिक संसाधन बढ़ा सको। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की हर बहन के जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान बढ़े, वह आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करे। इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और ये आर्थिक संबल बहनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वदेश न्यूज के लिए प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फूलों का तारो तो देखिए, आज लाडली बहनों के लिए खुशी का दिन रहा, सौगात का दिन रहा। आज लाडली बहना योजना की राशि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्रांसफर की है लाडली बहनों के खाते में, और साथ ही साथ में रक्षाबंधन का जो त्योहार आ रहा है उसकी भी राशि शगुन के तौर पर जो 250 रुपए है वो भी मिलाकर आज राशि अंतरित की है उनके खातों में, और 1750 रुपए आज जो है लाडली बहनों के खाते में आए हैं। लेकिन ये सौगात के बीच में सियासत भी देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि 3000 देने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ। इस पर हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे स्वागत करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता माही भजनी हमारे साथ जुड़ गई, बहुत स्वागत है माही जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। प्रवक्ता कांग्रेस रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत स्वागत है रजनी जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और सामाजिक कार्यकर्ता मीता वाधवा हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत स्वागत है मीता जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन चर्चा की शुरुआत रजनी जी आज आपसे करना चाहेंगे। सौगात का दिन है, खुशियों का दिन है, लाडली बहनों के लिए खुशी भरा दिन रहा। इस सौगात के बीच में सियासत क्यों लेकर आ गई है कांग्रेस? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि रक्षाबंधन के त्योहार के समय ही बीजेपी को महिलाएं याद आती हैं, बहनें याद आती हैं। जब 2023 में मध्य प्रदेश के आम चुनाव हुए थे, तब बीजेपी ने घोषणा की थी कि वो महिलाओं को 3000 रुपए देगी, लेकिन अभी तक लगातार आप देख सकते हैं 3 साल होने को जा रहा है और 3 साल होने पे महिलाओं की जो राशि है वो 3000 तक नहीं हो पाई है। सबसे पहला तो ये सवाल ये पैदा होता है कि आज आप लाडली बहनों को तो आज आप पैसे बढ़ा के दे रहे हैं, लेकिन अभी 5 महीने से लगातार आप वृद्धा पेंशन जो है, विधवा पेंशन जो महिलाओं के खाते में नहीं आ रही है, अगर आ भी रही है तो अगर कैसे आ रही है, 1000 पे एक महिला को वो वृद्धा पेंशन। अभी कितना सारा भी आप देख सकते हैं, गांव में आप जाके देखिए कितनी महिलाएं जो परेशान है, जो वृद्ध हैं, जिनकी विधवा हैं, जिनके बच्चे उनको अपने साथ नहीं रखे, उनकी 5 महीने से 6 महीने से पेंशन नहीं आई है। तो अच्छी बात है कि ठीक है आज राशि बढ़ाई है, लेकिन 3000 कब होगा? कांग्रेस का ये सवाल है कि जो आपने वादा किया था महिलाओं के लिए कि हम 3000 देंगे, लेकिन अभी तक 3000 तो किया नहीं है। आप छोटा छोटा बस किस्त टाइप से आप हर बार हर त्योहार पे आप बढ़ाते जाते हैं। दूसरा, पहली बात तो ये है कि बजट कहाँ से आएगा, इसकी क्या व्यवस्था होगी? और इतना ज्यादा आपने कर्ज लेके रखा है, जो आपका बजट है उस बजट पे इतना ज्यादा 1.5 गुना कर्जा हो चुका है सरकार पर। मध्य प्रदेश सरकार में 1.5 गुना जो आपका बजट है उसका 1.5 गुना कर्ज आपका बढ़ गया। तो ये खामियाजा जो है वो जनता को ही तो कहीं ना कहीं उसको खामियाजा को भुगतना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आज महिलाएं, आज आप ठीक है आज आपने 250 रुपए बढ़ा के 1750 रुपए कर दिया है, लेकिन महंगाई की मार तो आज हर एक महिला झेल रही है ना। पेट्रोल डीजल से लेके आप गृहिणी को देखिए, आज तेल ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, शैम्पू ले लीजिए, दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, हर एक जो बेसिक नीड्स है, जो डेली प्रोडक्ट्स हैं, उन पर लगातार आप देख सकते हैं दाम बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये महंगाई की मार भी तो आप देखिए, जो गृहिणी क्या करेगी उस 1750 रुपए में। माही जी देखिए, गति इतनी धीमी क्यों है? 3000 तक पहुंचने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? सालों लग रहे हैं। देखिए साक्षी जी, बात हुई थी 3000 की, लेकिन चरणबद्ध तरीके से बात हुई थी। पहले 2023 में 1000 रुपए हुए, फिर 1250 हुए, उसके बाद 1500 हुए, और अब राखी पे जैसे कि आप रक्षाबंधन पर देख ही रहे हैं कि बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी बहनों को त्योहार मनाने के लिए व्यवस्था करते हैं। क्योंकि जैसे मैं रजनी, आदरणीय हमारी बहन रजनी जी को बोलना चाहूंगी कि शायद मीता दी, आप और मैं, हम उस 1750 की वैल्यू नहीं कर पाएंगे जो एक आम घर की महिला
जो एक ग्रामीण महिला, जो एक बस्ती में रहने वाली महिला कर सकती है, उसके लिए त्योहार मनाने के लिए पैसे नहीं रहते। हम इस बात को यहाँ पे एसी रूमों में बैठ के बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन यदि हम जमीन पे जब जाके बात करते हैं, जो कि मीता दीदी भी जाके जमीन पे देखती हैं कि क्या चीजें होती है महिलाओं के साथ, और मैं भी देखती हूँ, शायद मुझे नहीं पता कि आपने भी देखी होंगी, नहीं देखी होंगी, लेकिन उन महिलाओं के पास जब 250 रुपए आते हैं और वो खुशी के साथ अपना त्योहार मनाती हैं, तो इसके लिए आपको खुश होना चाहिए, इस तरीके से विरोधाभास प्रकट करने के बजाय। और रही उसकी बात की भाई आपको सिर्फ कर्ज दिखाई दे रहा है, तो सरकार का अनुशासन और प्रतिबद्धता नहीं दिखाई देती क्या विपक्ष को? किस तरीके की योजनाएं, जिस तरीके से आप बोलते हैं कि सिर्फ पैसा बांट रहे हैं, तो क्या आप दूसरी योजनाएं नहीं देख रहे हैं जो स्वरोजगार के लिए महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं? लखपति दीदी की योजना की बात कर लूं मैं, ग्रामीण उद्यमिता विकास की जो बात कर लूं मैं, अपना ये एसएचजी की बात कर लूं, इसमें कितनी सारी महिलाओं को लाभ हुआ है। तो सिर्फ ये जो हम आप हमेशा कांग्रेस का पक्ष एक ही होता है, हमेशा एक ही बात करती है कांग्रेस की, पैसा बांट रहे हैं, पैसा बांट नहीं रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक नई राह का निर्माण कर रहे हैं, उसके साथ ही स्वरोजगार की पूरी व्यवस्था की जा रही है। और जब आप मुझे ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि व्यवस्था, तो ये जो सारी जो लखपति बहनें बनी हैं, इनसे जो आत्मनिर्भरता आ रही है, निवेश हो रहा है, उसका क्या? तो मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है महिलाओं के लिए पूरी तरह से काम करने के लिए। देखिए अच्छी बात है, सवाल करना भी चाहिए, विपक्ष यदि सवाल नहीं करता तो कैसा विपक्ष? लेकिन हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है जो महिलाओं के साथ है, और आज की डेट में यदि मैं बात करूं तो हर महिला खुश है। आप किसी भी महिला से जाके पूछ सकते हो, कभी भी कोई बुराई करके ये नहीं कहेगा। इवन आपको जो वोटर्स, आपके कांग्रेस के वोटर्स महिलाएं, वो भी खुश है इस चीज से, क्योंकि भाजपा सरकार कभी ये वो नहीं करती है कि ये कांग्रेस के वोटर हैं तो ये भाजपा के वोटर हैं तो इन महिलाओं को रजनी पैसे जी, नहीं ये दिए तो बड़ा जाएंगे। सवाल है, हमारे ये लिए तो सारी पक्षपात की बात हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपात नहीं करती है, कांग्रेस की भी जो वोटर्स है वो भी इस योजना का लाभ ले रही है और आत्मनिर्भर बनाने की ओर ये एक कदम है। जब अब जो है महिलाएं घर के जितने भी बड़े बड़े फैसले हैं, जितने भी डिसीजन है, निर्णय है, उनमें साथ में खड़ी है। और जब उनके हाथ में, जब देखिए रीढ़ कैसे कहा जाता है, एक महिला को ये कहा जाता है जो घर को संवारती है, स्वर्ग बनाती है। अब साथ ही साथ में अगर आर्थिक तौर पे भी वो मजबूत होती है तो और भी ज्यादा सशक्त महसूस करती है वो। रजनी जी। हाँ हेलो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो अभी 18 साल, मतलब 3 साल में अभी जो 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हुई हैं या बेटियां हुई हैं, ये योजना क्या उनके लिए नहीं है जिनका 18 वर्ष पूर्ण हो गया है? तो उनके आवेदन कब भरे जाएंगे उन लाडली बहनाओं के लिए? दूसरा मेरा सवाल है, क्या ये 1750 रुपए जो खाते में अब आएंगे तो ये क्या महिलाएं से सशक्त हो रही हैं? महिलाओं को आज चाहिए कि अच्छे स्कूल हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। आप अभी देख सकते हैं कि हर स्वास्थ्य केंद्र में आप जाएंगे, वहां पे गांव के क्षेत्रों में फीमेल डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, सुविधाएं नहीं मिलती हैं, कई एम्बुलेंस नहीं मिल पाते हैं, किस तरीके से उनकी प्रेगनेंसी डिलीवरी हो रही है वो आप खुद देख सकते हैं गांव में जाके। शहरों की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप ग्रामीण स्तर में जाएंगे तो महिलाओं को चाहिए कि आप अगर आप सशक्त बनाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छे रोजगार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे अस्पताल दीजिए, जो अभी सुचारू रूप से बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। दूसरा आप ये बताइए कि जो 1750, अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए जो ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए ये योजना बनी हुई है और प्राप्त हो रही है, तो क्या वो इससे वो सशक्त हो रही है? क्या ऐसा तो नहीं है कि ये पैसे उनके खाते में जाके या उनके परिवार के लोग या उनके घर के लोग, उनके पति, वो पैसा कहो महिलाएं यूज ही नहीं कर पाती? ये जानने के लिए हमारे साथ मीता जी साथ में जुड़ी है, वो काफी महिलाओं के साथ काम करती है। मीता जी देखिए, पक्ष विपक्ष है, पॉलिटिकल डिबेट ये होगी, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पर काम करती है। मतलब 1750 रुपए, 250 रुपए ये तो ठीक है, राखी है इसलिए उसका शगुन दे दिया, लेकिन 1500 रुपए में क्या सशक्त महसूस करे लाडली बहना? 1700 रुपए, 1750 रुपए में क्या रक्षा बंधन बना ले लाडली बहना? देखिए, मैं ये कहूंगी कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहुत जरूरी है। मैं सोशल वर्कर हूँ, तो मेरा ये कहना है कि अभी भी हम आत्मनिर्भरता पे काम नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी सहायता की मोड में हैं। हम डेफिनेटली, हमारे जो मोहन यादव जी हैं वो सहायता कर रहे हैं अपनी बहनों की, और इसको हम आत्मनिर्भर अभी भी नहीं बोलेंगे बीइंग अ सोशल वर्कर, क्योंकि ये जो सहायता है ये उन बहनों के खाते में जाता है। उसके बाद वो कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या होता है, ये तो बहुत ही अलग एक चैनल है। तो मीता जी, फ्री बीज में काउंट किया जाए लाडली बहना योजना की राशि को? यस, बिल्कुल 100% फ्रीबीज में काउंट किया जाएगा, क्योंकि आज भी महिलाएं उसको फ्रीबीज की तरह ले रही है, चाहे उसका हस्बैंड यूज करे, चाहे बेटा यूज करे, चाहे बेटी यूज करे, कोई भी यूज करे, वो फ्रीबीज ही है।
ये आत्मनिर्भरता उस दिन होगा जिस दिन बोला जाएगा कि इसमें से आपको 50% घर के कामों में इस्तेमाल करना है, जिसमें आप बच्चे के लिए खाना पीना या घर के सिलेंडर लेकर आइए, और बाकी 50% को आप स्किल डेवलपमेंट में और लाइवलीहुड में दीजिए। अगर हम वहां पर आए, ये एक लेवल है। दूसरा लेवल ये है कि आज भी हम प्रदर्शनियां लगा रहे हैं। क्यों महिलाओं के लिए आज भी हम प्रदर्शनी का इंतजार करते हैं? कहाँ है वो शी मार्ट, कहाँ है वो यूनिटी मॉल, जहां पे महिलाओं को एक फिक्स्ड मार्केट दिया जाए? चलिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू है जो पिछले 4 साल में नहीं खुल पाया, 5 साल में नहीं खुल पाया। मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, हमारे पास इतने बड़े बड़े सप्लाई चेन है, डी मार्ट है, पूरा डीबी मॉल है। मैं सिर्फ भोपाल को ही लेकर बात कर रही हूँ। रिलायंस है, ऑनडोर है। क्या हम ये महिलाएं जो आज के डेट में सारे लोग प्रदर्शनियों में जाते हैं, उनका सामान एप्रिशिएट करके बाहर आते हैं, खरीदारी आज भी उतनी नहीं होती है? क्या हमें जरूरत नहीं है कि इन सारे सप्लाई चेन में कम से कम मजबूरन 10 to 20% सामान इन्हीं महिलाओं का होना चाहिए? उनके लिए अलग शेल्फ होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है? क्या हम ये सब चीजें नहीं कर सकते? तब हम आत्मनिर्भरता की बात करेंगे। बिल्कुल माही जी, देखिए आत्मनिर्भरता अभी भी नहीं है। बिल्कुल माही जी, ये देखिए यही सहायता कहा है, ये जाता है freebies है। लाडली बहना योजना की सहायता राशि दी जा रही है, सौगात तो दी जा रही है, ठीक है, लेकिन आत्मनिर्भरता इंडिपेंडेंट कहाँ बना रहे हैं? ये तो फ्री बीज में ही काउंट होगा ना। और बिल्कुल ये सही बात है, इसका बजट, और अगर मध्य प्रदेश के बजट की आप बात करें और कर्ज की बात करें तो ये तो मुझे लगता है कि पैनल पे जितने लोग हैं उन्हें सबको पता है, जितना मध्य प्रदेश का बजट है उससे ज्यादा मध्य प्रदेश पर लोन है, उतना कर्जा है और महंगाई। और आप बात कर रहे हैं सिलेंडर लेके आया घर के कामों में, अगर महिला 1750 में घर आज के समय में कैसे चला पाएंगी महिलाएं? देखिए, आप बात कर रहे हैं, मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगी लास्ट में कि अगर हम बात करें, हमारा भाई हमें सहायता करता है, उस भाई को ज्यादा अच्छा लगेगा जब उसकी बहन खुद उस पैसों से कुछ कमा के अपने भाई को भी बोलेगी कि ये रेवेन्यू है, ये हमने अपने एमपी के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, तो भाई को ज्यादा खुशी देगा। तो हम इस तरफ काम करें, मेरा बोलना। देखिए जैसे कि दीदी बोल रही हैं, तो वो भी बहुत सोशल वर्कर हैं, जाती हैं, मिलती हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए ये पूरी तरीके से महिलाओं को निर्भर रखने की बात नहीं है। यदि और भी बहुत सारी योजनाएं, जैसे लखपति दीदी की बात कर लें, हम एसएचजी के माध्यम से बात कर लें हम, तो जैसे कि अभी तक यदि लखपति दीदी की बात कर ले तो जुलाई 2026 तक 23,67,520 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। तो हम इसे कहाँ पे काउंट क्यों नहीं करेंगे? ये क्या हमारे निवेश में नहीं आ रहा? क्या ये हमारी महिलाएं समृद्ध नहीं हो रही हैं? आजीविका मिशन जो है स्वयं सहायता समूह है, महिलाओं को एसएचजी में संगठित करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि महिलाओं को सिखाया नहीं जा रहा है, तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट से लिंकेज, बैंक से लिंक करना, बाजार उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं कुछ कर नहीं पा रही हैं या महिलाएं अपना सामान नहीं बेच पा रही हैं। दूसरी तीसरी चीज, ये जो ग्रामीण महिला उद्यमिता है, इसमें जून 2026 तक मध्य प्रदेश में 30,573 छोटे जो उद्योग हैं उनको एसबीपी के तहत सहायता दी गई है। और ऐसी महिलाओं को गैर कृषि जो उद्योग हैं उनमें वो इन्वॉल्व हो सके, इसके लिए उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसी तरीके से देखिए, अब अगर मैं बात कर लूं कि मध्य प्रदेश की 23,67,000 से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी कैसे बनी, तो निर्भरता यदि थी तो ये कैसे हुआ? 30,573 ग्रामीण उद्यम कैसे खड़े हुए? अगर निर्भरता थी तो ये कैसे हुआ? और लाडली बहना जो ये सुरक्षा दी जा रही है और आजीविका मिशन महिला कमाने के व्यवसाय करे, और जो भी रास्ता दिखाया जा रहा है वो इसीलिए दिखाया जा रहा है कि महिला आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़े। देखिए, काम करने में समय लगता है, 1.25 करोड़ महिलाओं को भी पैसा बांटा जा रहा है, आसान नहीं है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बजट का महंगाई और बजट उससे जो राज्य सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है इस प्रकार की फ्रीबीज देने से, देखिए वो आर्थिक अनुशासन को सही तरीके से चलाने का मध्य प्रदेश जो सरकार है वो पूरा प्रयास कर रही है। वो और प्रयास हमारे ही माननीय जानना चाह रहे हैं, वो प्रयास को कोशिश रोड मैप ही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से नहीं बचा जा सकता कि हम हमारी लाडली बहनों के लिए आज हम पैसे दे रहे हैं, हम सहायता कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में चीजें कैसे मैनेज हो रही है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका भार आम जनता को झेलना पड़ेगा, उसका बोझ जो आएगा आम जनता पे आएगा, टैक्स उसे ही भरना, और उसी लाडली बहना को टैक्स भरना है। क्या पता वो 1,500 रुपए में उसे टैक्स भरना पड़ रहा हो, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए
देखिए, अभी साक्षी जी 2000 ये अपना जो 15 महीने की सरकार रही कांग्रेस में, तो उन्होंने 3000 देने का वादा किया। अभी भी आप जो मैंने सुना, जो यहाँ पर उनका कांग्रेस नेता का किसी का वो चल रहा था, वो यही कह रहे थे कि हम 3000 रुपए मंथली देते, है ना? तो आपने देने के बाद कोई आपने क्या उस समय में कोई ऐसी योजना चलाई जिससे महिलाओं को आज आर्थिक तौर पे लाभ हो रहा है? ये तो भाजपा सरकार ही कर रही है ना। देखिए, सारी चीजों में कहीं न कहीं समस्याएँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार चलाना बहुत आसान है, ना कांग्रेस के लिए, ना भाजपा के लिए। सभी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से भाजपा सरकार सारी चीज़ों को सही चलाने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि जो भी समस्याएँ यदि आप लोग को ऐसी दिखाई दे रही हैं, वो निश्चित तौर पर जल्दी ही दूर हो रजनी जाएँगी। जी, मतलब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो इसका स्थायी समाधान राशि बढ़ाना है, इसे आप समझते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि महिलाओं को सशक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये जैसे अभी मीता जी ने कहा कि ये फ्री बीज स्कीम है पूरा, तो इसमें महिलाएं सशक्त नहीं हो रही हैं। आज महिलाओं की जो मांग है, महिलाएं निरंतर आप देख सकते हैं हर लेकिन चीजों पे ये बढ़ क्या रही है। कांग्रेस ने महिलाओं इसको का नहीं जो किया रसोई था? का बजट है, कांग्रेस ने भी घोषणा की थी, रजनी दी, कांग्रेस ने भी घोषणा की थी ना, तो आप इसे फिर आप सेम उस पे नहीं कह सकते ना कि फ्री है। आप कैसे कह सकते हैं? यदि आपकी कोई भी सरकार आती तो आप पॉलिटिकल भी पार्टी बांटते हो, पैसे, कोई भी तो फिर आप पॉलिटिकल कैसे पार्टी हो, बोल मैं रहे हैं सभी इसे? की बात कर रही हूँ, जी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, फ्रीबीज हर पॉलिटिकल पार्टी दे रही है और इसके तमाम यहाँ पर उदाहरण है। लेकिन जमीनी स्तर पर कितने बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, ये पूछना हमारा सवाल है, क्योंकि बहुत जरूरी है। मीता जी, लेकिन अब मुझे जो लाडली बहना है उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, अब भी कोई बदलाव है? हमने काफी चर्चा की लाडली बहना योजना को लेकर, उनके स्वावलंबन को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर हमने तमाम तरह की चर्चा की है, लेकिन अब भी क्या बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं जमीनी स्तर पर? क्योंकि काफी सारी हमारे पास भी खबरें आती है, काफी सारे वीडियोस भी सामने आते हैं किस प्रकार से महिलाएं सशक्त हो रही है। पता नहीं वो राजनेताओं के हिसाब से हो रही है, लेकिन जब हमें जमीनी स्तर के वीडियोस देखने के लिए मिलते तब तो हमें महिलाएं बहुत परेशान दिखती हैं। नहीं, मैं एक्चुअली माही जी के पूरे बात को डिनाई नहीं करूंगी, क्योंकि वाकई लखपति बहना योजना है, लेकिन कितने परसेंटेज उस पे से फायदा उठा पाई हैं, वो पॉइंट की बात है। बिल्कुल। मैं कल ही भोपाल के काफी बड़े स्लम एरिया है वहां पे थी। वहां पे मुझे महिलाएं मिली, उनकी बच्चियां हैं जिनको अभी भी बेनिफिट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पेपर में प्रॉब्लम है, आधार कार्ड में इशू है, ये लॉजिस्टिकल इश्यूज इतने सारे हैं। अगर 2 लखपति दीदी बनी है तो उसके पीछे 200 नहीं भी बनी है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि स्कीम्स अच्छे नहीं हैं। मैं आज भी यही बोलूंगी, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे स्कीम्स लाते हैं, सीएम सर उसको अपने स्टेट लेवल तक लेकर आते हैं। ये उनका काम नहीं है कि स्कीम्स को जमीनी तौर पे मॉनिटर करे। जो हमारे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे टीम काम करती है, उनका है और वो बेनिफिट नहीं मिल लेकिन पाता है। रेशियो में माही कितना जी, यहाँ ज्यादा पे मैं मीता जी थोड़ा सा अंतर है डिनाई कि अगर 2 करूंगी। लखपति दीदी बनी है तो बहुत पीछे अंतर है 200 रेशियो में। महिलाएं, 200 महिलाएं नहीं बनी और बहुत अंतर आगे है बस रेशियो उन में। 2 200 महिलाओं मैं को खड़ा आपको कर दिया, वैसे ही दे पोस्टर में सकती उन 2 महिलाओं के फोटो लगा दिए और बोल दिया कि लाडली बहना योजना से आज ये लाभ मिल रहा है। ऐसी तमाम चीजें हैं, उस पर ग्राउंड लेवल पर जो अधिकारी है, जो प्रशासन है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। फ्री बीज ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी फ्री बीज देती है, लेकिन आप योजनाएं लाइए, तमाम लेकर आइए, लेकिन उसका क्रियान्वयन कितना हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, समय की सीमा है, इसलिए आप सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लाडली बहना योजना की आज 39वीं किस्त जारी की गई है मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा मेहर से, और उनके स्वावलंबन की बात हो रही है। योजना की राशि के साथ राखी का शगुन भी दिया गया है, 250 रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं, तो 1750 रुपए की राशि जो है लाडली बहना योजना के तहत उनके खातों में, लाडली बहनों के खातों में गई है। लेकिन साथ ही साथ में हमें देखना पड़ेगा कि इस प्रकार की जब योजनाएं लेकर आती हैं तो ग्राउंड लेवल पर उनकी कितनी मॉनिटरिंग हो रही है, कितने इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लोगों को वाकई में क्या उस योजना का लाभ मिल रहा है, या फिर सिर्फ पेपर वर्क और ये सिर्फ दिखावा ही हो रहा है कि हमने ये योजना बनाई, इसके पैसे आ गए, लेकिन वाकई में क्या महिलाएं सशक्त बन रही है, उनका क्या कल्याण हो रहा है, क्या वे सशक्त हो रही है, स्वावलंबन उनका हो रहा है, इंडिपेंडेंट वो महसूस कर रही है, ये सारी बातें भी ध्यान रखनी होगी। फिलहाल खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।